रुख करते हैं ओलंपिक्स का पेरिस की जानिब और वहाँ पर जो हमारी आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप यकीनी तौर पर अरशद नदीम। इस हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर मेडल्स टेबल पर जो दो सुपर पावर्स हैं वो तो इस हवाले से बखूबी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह अपना जो एक लीडिंग पोजीशन है वो हासिल कर सकें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जेवलिन थ्रो मुकाबलों में ग्रुप्स का ऐलान अब कर दिया गया है। अरशद और नीरज एक ही ग्रुप में शामिल किए गए हैं। ग्रुप बी की अगर बात करें जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर कल शुरू होगा, जिसमें अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे और मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मयार को पिछले इवेंट से बढ़ा दिया गया है। इस बार कम से कम जो है वो 84 मीटर की थ्रो करने वाले प्लेयर की मेडल राउंड में रसाई यकीनी होगी। और यकीनी तौर पर उमर, अगर इस हवाले से हम अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने जो अपना लास्ट थ्रो किया था वो 90+ भी किया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के इंशाल्लाह ताला अरशद साउथ एशिया का रिकॉर्ड भी है ये, साउथ एशियन का रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 100 मीटर रेस के वाले से क्या खबरें, क्या इतलात हैं ओलंपिक्स की साइड से, वो भी देखिएगा। 100 मीटर रेस जो है वो बड़ी दिलचस्प रही और उसमें जो अमेरिकन एथलीट हैं उन्होंने और जिस तरीके से वो जीता मतलब कहने कि सेकंड का 10,000 पार्ट जो है वहाँ पर जाकर जो मुकाबला है वो अपने नाम की जमैका के जो रनर हैं वो सेकंड नंबर पर है। बट सेम अगर आप बात करें सेकंड्स की तो 9.7 सेकंड का रिकॉर्ड था गालिबन, बिल्कुल सेम टाइम पर दोनों ने किया। तो बहरहाल ये तो था मतलब सुपर जो है एथलीट्स हैं, फिट हैं। और एक और ओलंपिक्स के हवाले से बताएं कि टेनिस का मुकाबला भी रहा और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जोकोविक के हवाले से। नोवाक जोकोविक क्या ज़बरदस्त वो स्पोर्ट्स पर्सन है। और अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स पर्सनस की तो दुनिया जो है वो खेल की दुनिया है, वहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन अगर उनकी बात की जाए, नाम लिया जाए तो जोकोविक का नाम टॉप 2 या 3 में आएगा, नंबर 1 पर भी आ सकता है, इतना बड़ा ही स्पोर्ट्स पर्सन है। जून में आपकी सर्जरी होती है, जुलाई में आप विंबलडन का फाइनल खेलते हैं और अब अगस्त में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया। और तो ये क्या एक आम इंसान ही ऐसे कर सकता है, जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट सुपर फिट इंसान है, सुपर फिट ह्यूमन बीइंग है। 37 ईयर ऑफ एज और अल्कराज जो कि बड़ा सुपर फिट लड़का है, बिल्कुल अभी यंग लड़का है और अभी एंट्री दी है उसने टेनिस की दुनिया में जो तहलका मचा दी है। तो वहाँ पर उमर अब आपकी जानिब बढ़ते हैं। इस सारे जो मामला हैं ओलंपिक्स के जो मुकाबले जारी हैं, पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में उम्मीद है अरशद नदीम से, और लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जोकोविक के हवाले से। क्या इंसान है, ये है फिटनेस के लेवल। जून में आपकी सर्जरी होती है, जुलाई में अगले महीने में आप फाइनल खेलते हैं, वो भी अगर आप फिट होते तो आपको कोई हरा नहीं सकता था। अब आपने उसी लड़के को हरा दिया। आपने बताया कि फिटनेस की वजह से विंबलडन का फाइनल जो है वो मिस हुआ, अदरवाइज कोई हरा नहीं सकता अभी। हाँ बिल्कुल, गोल्ड जीतना आई थिंक ही इज वो एंटर कर गए गोट की कैटेगरी में। टेनिस में देखें तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो जोकोविच का नाम सबसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 है। अगर आप बात करें यूएस ओपन की, वो भी जीते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ओलंपिक जीता हुआ है। तो बड़ी रेयर एक फीट है ये, और जिसकी वजह से ये इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट। और आपने जो रेफरेंस दी ना कि उन्होंने जो यंग लड़के को हराया, यंग लड़का वो है जो बेसिकली अगले 10 साल में डोमिनेट करने वाला है। कोई उसके करीब नहीं, उसको सर का राज बिल्कुल। तो आई थिंक इम्प्रेसिव है। और यही जो फिटनेस की माजिद भट्टी साहब ने बात भी की, जो फिटनेस है ये एक की एलिमेंट होता है। दुनिया की कोई स्पोर्ट्स पकड़ लें, एथलीट्स से पकड़ के आप टेनिस पे आ जाएं, एथलेटिक स्विमिंग पे आ जाएं, आप क्रिकेट पे आ जाएं, फुटबॉल पे आ जाएं, फिटनेस इज़ द मेन की एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे, अगर आपको क्रिकेट से हम उसको लिंक करें तो आई थिंक जो आप पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे आके आई थिंक हमें पाकिस्तान जो है वो फिटनेस के मामले में बहुत पीछे है। स्टैंडर्ड्स की आपने बात की कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। जब हम मीट कर रहे थे तभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 30-40% नीचे थे। बाय द वे हम अभी भी, अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इवन साउथ अफ्रीकन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा बेंचमार्क हाई रखा हुआ हमने। लेकिन हम फिर भी हमने कोशिश किया हुआ कि हम एटलीस्ट इतना हो कि हम कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उमर आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल जिमी एंडरसन की देना चाहूँगा, स्टुअर्ट ब्रॉड की देना चाहूँगा। अगर आप उनके फिटनेस लेवल को देखें, जिमी एंडरसन बेशक गोट की लिस्ट में अगर आपने कहा कि एंटर हुए, तो वो भी क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग की दुनिया के गोट हैं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है। उसके अलावा एक एंड्रू साइमंड्स का मैं एक क्लिप देख रहा था कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो बड़े सुपर टैलेंटेड हैं। ये अर्ली 2000s की जो है ये बात, उनकी वीडियो का क्लिप था, बट वो सुपर फिट नहीं है, उनको फिट होना पड़ेगा। आज हम वो इंडियन टीम देख रहे हैं जो एंड्रू साइमंड ने 2005-6 में जिक्र किया था कि स्किल के साथ फिटनेस ऐड होगी तो अब वो नंबर 1 टीम है। देखो, फिटनेस एक मेन एक बिहेवियर का नाम है, कि एटीट्यूड का नाम है। हमारे यहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं डेवलप होता। जो आपने हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सिलसिला टूट गया था, मिसबा और वकार के टाइम में ये चीज़ एम्फसाइज की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको कैरी ऑन नहीं किया गया। उसकी वजह है कि प्लेयर काफ़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, प्लेयर फिटनेस पे बिलीव उतना नहीं करते वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हाई एक्सीलेंस की जो बात करते हैं, हमारे यहाँ लड़के प्रोफेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो हाई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो इनकी कोशिश हमेशा ये होती है
कि हम एक स्टेप पीछे ही रहे और हम जो मैचेस खेले और हम एंजॉय करें। तो ये क्या एक ये सेट कोई यकीनी तौर पर एक खास मेंटालिटी है, मेंटालिटी है डेफिनेटली। यहाँ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको साथ चलाना पड़ता है। वन स्पोर्ट नेशन है, हम उसकी बात करें, एक ही स्पोर्ट्स हमारे यहाँ डोमिनेट करता है और यहाँ पे सुपरस्टार बनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें शॉर्टकट वाली फॉर्म में चली जाती हैं। देखिए हम पिछले 8 साल में अगर हम कंपैरिजन करें, जब से 8 बल्कि वकार और मिसबा को छोड़े उसके बाद टाइम काफ़ी गुजर गया। आपने नोटिस किया होगा प्लेयर लाइक जो फिटनेस पे जो इश्यूज हैं, आजम खान की 2 से 3 दफ़ा टीम में एंट्री हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज हमारे पास जो एक फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो फिटनेस की बात है, हम उसको फॉलो नहीं करते। वो टैलेंटेड होंगे, वो अभी भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट मारने वाला प्लेयर है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। आप एक बेंचमार्क जब आप सेट कर देते हैं, उसका मेन एसेंस होता है फिटनेस होती है। क्योंकि दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज़ द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से, तो की जाती है। उनकी PR फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ की बात यहाँ काटूंगा। जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फलां ने ये किया, फलां ने किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज या सेलेक्टर्स नहीं कर रहे होते। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने आप को ऐड कर लिया, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है यहाँ पे, बिल्ड कर रहे होते हैं ये इनबिल्ट। हम जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो हैं हम उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी US गई थी, इसमें से आपके एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। हम आहिस्ता हर गुजरते मैच के साथ लड़का कम करते जा रहे थे। इधर उसकी परफॉर्मेंस का इशू था, इधर उसकी फिटनेस का इशू था। मेन डोमिनेंस जो है वो, अगर आप प्लेयर मेंटली फिट है, अगर आप तो फिजिकली फिटनेस उसका रिलेशनशिप उसके साथ को रिलेटेड होता है। अगर आप फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो सकते, और आप मेंटली फिट नहीं है तो आपकी वो जो हम विराट कोहली की बार हाई जो एक्सीलेंस की बात करते हैं, वही चीज़ें सब की सब को रिलेटेड है। अगर ये सिस्टम एक स्पोर्ट्स पर्सन इन एलिमेंट्स के साथ बन के नहीं बन रहा तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हमेशा आप वो कहते हैं ना, बिट एंड पीसेज में परफॉर्म करेंगे। आप एक दिन जीत जाएंगे, 2 दिन हार जाएंगे, शायद उसके बाद जीत जाएं, फिर हार जाएंगे, तो ये हिट एंड मिस होता रहेगा। और यही क्या ऐसा हो नहीं रहा? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आंखें बंद करके पिछले 10-15 साल के टेन्योर को ज़रा गौर से देखें तो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे जा रहे हो, कभी आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो। और दुनिया में जो बेस्ट टीमें हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, जितने वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं वो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। इंडिया ने बैक टू बैक विद इन अ ईयर 2 वर्ल्ड फाइनल खेले हैं। एक बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया अपने मुल्क में, और दूसरा जीता उन्होंने। तो ये एक जो एक्सीलेंस की बात हम करते हैं, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है, उसमें फिटनेस इज ऑन टॉप ऑफ इट। ये अगर आप तो उमर, अब जो सिलसिला एक रुका था, अब हम देख रहे हैं दोबारा वो शुरू हो रहा है फिटनेस टेस्ट का। कहीं ना कहीं जब एक कंसिस्टेंसी रुकती है तो उसमें फिर दोबारा उसको स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं जर्क्स आते हैं। आप समझते हैं कि चैलेंजेस आएंगे? अभी देखिए यही प्लेयर रजिस्ट करेंगे जी, टमाटो ये करेंगे वर्ल्ड कप में। टुवर्ड्स दिस डिसीजन क्या हो सकता है? आप कैसे देखते हैं? वकार के आने से ये चीज़ तो आप लिख के बैठ जाए, दीवार पे लिख दें कि फिटनेस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमेशा पहले भी ये मसला रहा है। और जो माजिद भट्टी साहब ने जो एक नुक्ता उठाया था कि उनके मसले रहे हैं, वो मसले इसी पे रहे हैं कि वो प्लेयर की फिटनेस पे उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, ये इसके अलावा और भी बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, ये इशूज़ हैं। सरफराज अहमद का टीम से बाहर होना 2019 में जब वो उसको रिप्लेस किया गया था बाबर आजम से, उसका वन ऑफ द की फैक्टर वाज फिटनेस, और उसकी परफॉर्मेंस वो द सेकंड पार्ट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हालांकि ही वाज द बेस्ट कैप्टन एट द टाइम, बट आपको जब एलिमेंट इंप्लीमेंट करने होते हैं, फिटनेस की होगी, परफॉर्मेंस होगे, तो वहाँ पे आप जितने मर्जी बड़े कप्तान होते हैं, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको कोलैटरल डैमेज में आना पड़ता है। आमिर इमाद को टीम से दूरी भी इन्हीं के दौर में गालिबन हुई थी, वकार यूनुस के टेन्योर में हुई थी। मोहम्मद आमिर और इमाद, देखिए आमिर और वहाब दोनों, वहाब और आमिर की जो एग्जिट थी पाकिस्तान क्रिकेट से, वो इन दोनों ने ही खुद छोड़ा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कल्चर है ब्लेम गेम का, और उसके बाद मिसबा और वकार को ब्लेम किया गया था, जो कि एज अ जर्नलिस्ट मैं समझता था कि मैं खुद हैरान होता था कि इन दोनों ने क्या किया। उनकी अपनी चॉइस थी कि हम बड़े फॉर्मेट नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी फिटनेस, कि उन दोनों को मालूम था कि उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो लंबे फॉर्मेट खेल सकें। वो पिक एंड चूज करना चाह रहे थे। जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते तो पिक एंड चूज नहीं होता, जब आप पिक करते हो तो आपकी पूरी कमिटमेंट देनी होती है आपने। और आपने फिटनेस देख लिया अभी। इमाद वसीम की बात करें, आप एक बड़ा मेजर नाम भूल गया, इमाद वसीम। अब
देख लिया आपने वर्ल्ड कप पे। बिल्कुल, इंडिया वाले गेम कौन भूल सकता है, वो तो अभी भी जब आप लेटते हैं करवट, जिस करवट लेते हैं वही याद आता है मैच। पीएसएल में आपने बहुत चीज़ों को मैग्नीफाई नहीं किया। फिटनेस हैज़ बीन अ मेजर इशू विद इमाद, इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, बट जब आप नेशनल टीम की बात करते हो, जब आप इंडिया से कंपैरिजन की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन की बात करते हो, तो फिर आपको वो कहते हैं ना कुछ प्लेयर कोलैटरल डैमेज में आएंगे। जब आप एक मेरिट को सेट करते हो, देखिए जब आप मेरिट का सिस्टम सेट कर देते हैं तो फिर आप भले जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर, नोइंग वकार यूनुस, यू नो हिम वेरी वेल, और एंड फॉरेन कोचेस को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें। फॉरेन कोचेस जब आते हैं, मिकी ऑर्थर को निकाल के, मिकी ऑर्थर वाज द वन जो कि पार्ट एंड सिस्टम का पार्ट था, जिन्होंने फिटनेस कल्चर को शुरू में, उनका पहला सीजन वाज वेरी, जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें फिटनेस कल्चर को मिकी ऑर्थर ने बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करवाया था। लेकिन जो सेकंड टर्म था उस पर थोड़ा सा वो लीनियंट हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वो खुद भी पार्ट टाइम काम कर रहे थे और उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब जो फॉरेन कोचेज हैं, क्योंकि लंबी रन मिली है उन्हें, और दोनों, एक ऑस्ट्रेलियन है एक साउथ अफ्रीकन है, दोनों फिटनेस के जो एलिमेंट है उसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं।